So welcome students in our next topic of the life process. So how released energy is stored during respiration. Okay, जब भी एनर्जी रिलीज होता है वो स्टोर कैसे होता है, ठीक है। जबकि हम लोग को पता ऑलरेडी, मैं बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में कि एटीपी मॉलिक्यूल है ना, एटीपी के तौर पे वो स्टोर होकर रहता है जो भी एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। ओके, कहाँ पर स्टोर होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर होता है। और याद रखो कि ये जो एटीपी एक्चुअली है, ठीक है, ये एक्चुअली में देखो कैसे फॉर्म होता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो कि लो एनर्जी कंटेंट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई एंड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी कंटेंट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड ए सेल। तो सेल में ये सारी चीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। So the energy released during respiration is used to make ATP molecules form ADP and inorganic phosphate। तो ADP और inorganic phosphate और एनर्जी से मिला हुआ एक मिक्सिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं, which forms the high energy। Okay, thus energy is stored in the form of ATP। So when the cell needs energy, then ATP can be broken down using water to release energy। Thus ATP gives the product ADP plus phosphate plus energy। तो जब कभी भी हमारे बॉडी को एनर्जी की दरकार पड़ती है या फिर नीड होता है, तब ये एटीपी ब्रेक करना स्टार्ट करता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और क्या देता है, एडीपी देता है, फॉस्फेट, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द यूज़ ऑफ सेल। इसलिए जब कभी भी हम लोग अगर एम्प्टी स्टोमक रहने पर भी, यानी कि जब हम लोग नहीं खाए रहते हैं, तब भी हमें कुछ ना कुछ काम करने के लिए वो एनर्जी मिल रहा होता है बॉडी से। वो एनर्जी कहाँ से आता है, एटीपी से। और इसलिए याद रखो कि एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को, जहाँ पे ये सारा जो मेन साइट होता है, ठीक है ना, वह उसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, सो now next thing is respiration in plants. Like animals, plants also need energy. The plants gets energy by the process of respiration. Plants also use oxygen of air for respiration and release carbon dioxide। तो लाइकवाइज एनिमल्स या हम जो ह्यूमन बींग जो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉर गेटिंग द एनर्जी, ओके, लाइकवाइज प्लांट्स जो होते हैं वो भी सेम प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन वो लोग यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। ओके, बट टाइमिंग अलग अलग होता है, डे टाइम, नाइट टाइम, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डीपली। ओके, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर्स फ्रॉम द एनिमल्स। हाउ इट डिफर्स, याद रखोगे मेनली जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन मिलता है प्लांट्स को, दैट इज डन थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बताया, diffusion process। So the plants have a branching shape, so they have quite a large surface area in comparison to their volume। ठीक है, काफ़ी हद तक, जबकि उनके ट्रीज़ में यानी कि प्लांट्स में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो अपने वॉल्यूम के मुकाबले ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करते हैं वो, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो हर एक कॉर्नर में, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना या फिर ये प्रोसेस होना, ठीक है, पॉसिबल होगा कब, थ्रू दी डिफ्यूजन प्रोसेस ओनली। तो ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। जितना भी उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, वो सारा ऑक्सीजन कहाँ से, किसके थ्रू से हो पाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से सप्लाई हो पाता है। डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के डिफ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता है। तो मेनली यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ लीव्स के बारे में। ठीक है, द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। ये हम लोग को पता ऑलरेडी, स्टोमाटा होते हैं। ठीक है, एंड द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लीव्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। और ये जो एक्चुअली जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ये
स्टोमाटा के थ्रू से ही पॉसिबल हो पाता है, जो कि लिप्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दोज आर द टीनी पोर्स। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, डे टाइम में देखो क्या होता है, व्हेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स। ओके, ये हम लोग को बेहतर पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस अकर्स, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। The leaves use some of this oxygen for respiration and rest of the oxygen diffuses out into air। तो जितना उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आता है वो ऑक्सीजन उसमें यूज़ होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ओके वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है एयर में। ठीक है, तो डे टाइम में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एयर में जा रहा है। ठीक है, again during the daytime carbon dioxide produced by respiration is all used up in the photosynthesis by leaves। ओके, और इस वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है साथ ही साथ। ठीक है ना, डे टाइम में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूज़ होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। देखो ऑक्सीजन पहले इनटेक किया फ्रॉम द एयर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसमें फॉर्म होता है, और वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इवन more CO2 is taken in from air, so thus net gas exchange in leaves during daytime is O2 diffuses out, CO2 diffuses in। तो इसमें देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये प्रोसेस में जितने भी गैस एक्सचेंज होते हैं उसमें से मेनली जो होता है डे टाइम में O2 डिफ्यूज़ आउट होता है और CO2 डिफ्यूज़ इन होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ये एयर में लीव करता है या फिर छोड़ता है, ठीक है, प्लांट्स डे टाइम में, और CO2 को इनसाइड यानी कि अपने प्लांट्स के अंदर में रख लेता है, लीफ में रख लेता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड और द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एट नाइट टाइम। लेकिन ठीक रात के समय में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसलिए कहा जाता है रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एट द नाइट टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं एयर में। ठीक है, डिफ्यूज़ करते हैं। सो एट नाइट टाइम व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स एंड हेंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू लीव्स, ओके, टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इनटू एयर, जो कि जस्ट ऑपोजिट है डे टाइम का। ओके, सो दस नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स एट नाइट इज O2 डिफ्यूजेस इन एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट। ओके, ये दोनों तो याद रखोगे अच्छे से डे टाइम और नाइट टाइम के बारे में पूरा। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड राइट द नोट्स। ओके, थैंक यू।